दोस्तों आज क्यों पूरा इंडिया साउथ की फिल्मों का दीवाना हो गया है। अगर आप इस बात को समझना चाहते हैं तो भैया आपको साउथ की आने वाली हर एक फिल्म को सिनेमा घर में जाकर देखना चाहिए। चाहे वो फिल्म साउथ की ही लैंग्वेज में क्यों ना हो, चाहे वो फिल्म हिंदी में रिलीज क्यों ना हो रही हो। यानी कि भैया अगर आप इंग्लिश मूवी को इंग्लिश में जाकर देख सकते हैं बस इंटरटेनमेंट के लिए, तो भाई आपको साउथ की फिल्मों को भी जाकर देखना चाहिए सिनेमा घर में बस इंटरटेनमेंट के लिए। और भाई मैं इसी फलसफे पर चलते हुए साउथ की आने वाली हर एक फिल्म को अब सिनेमा घर में जाकर देखना पसंद करता हूँ। और इसी दीवानगी की वजह से मैं आज खिंचा चला आया हूँ अपने शहर से 150 किलोमीटर दूर, यानी कि खड़गपुर में। और यहीं से मैं साउथ की एक फिल्म जो कि आज सिनेमा घर में रिलीज हुई है उसका रिव्यू आप लोगों के सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ थोड़ी देरी से, क्योंकि मेरे साथ आज इंटरनेट वाला धोखा हुआ है। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ साउथ के पावर स्टार यानी कि पवन कल्याण और राणा दग्गुबाती की फिल्म भीमला नायक की, जो कि साउथ की ही एक सुपर डुपर हिट फिल्म की ऑफिशियल रीमेक है, जो कि 2020 में सिनेमाघर में रिलीज हुई थी मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से। यानी कि भैया मैं बात कर रहा हूँ अयप्पनु कोशियुम की, जिसकी ऑफिशियल रीमेक है भीमला नायक। और भाई एक रीमेक मूवी होने के बाद इस फिल्म में जो आज मज़ा मुझे मिला है, यानी कि भैया मैं इस फिल्म के ओरिजिनल वर्जन को भी देख चुका हूँ मलयालम लैंग्वेज में, और उसके बाद मैं इस फिल्म को अब इस लैंग्वेज में भी देख रहा हूँ। यानी कि भैया एक और साउथ के लैंग्वेज इस फिल्म को देखने के लिए मैं आज सिनेमाघर में पहुँचा। और दिल से एक बात मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा कि भैया डायलॉग मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया, थोड़ा थोड़ा सा समझ में आ रहा था, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा सा पूरा नहीं है मेरे भाई। यानी कि बीच बीच में कहीं कहीं हिंदी डायलॉग्स का भी इस्तेमाल किया गया इस फिल्म में, जिसकी वजह से कुछ डायलॉग्स तो हमें समझ में आ रहे थे, लेकिन फिल्म में क्या हो रहा है, फिल्म में क्या दिखाया जा रहा है, ये बात तो मैं पहले से ही जानता था क्योंकि मैं अय्यप्पनु कोशियुम को पहले देख चुका था। तो यहाँ पर मेरे लिए कुछ नया नहीं था, लेकिन हाँ इस फिल्म का ट्रीटमेंट जिस तरीके से हम लोगों के सामने रखा गया है उसको देखने के बाद मैं ये बात बॉलीवुड के बड़े बड़े मेकर्स को कहना चाहूँगा कि देखिए इन दिनों बॉलीवुड की आने वाली कई सारी फिल्मों की आलोचना बस इस वजह से हो रही है क्योंकि वो फिल्में रीमेक मूवी है। तो भाई यहाँ पर मैं बॉलीवुड के रीमेक मेकर से एक बात हमेशा कहता आया हूँ कि भैया रीमेक करना कोई बुरी बात नहीं है, किसी अच्छी चीज़ के साथ आप कुछ सीख सकते हैं, उसके माध्यम से आप कुछ बेहतरीन कर सकते हैं। लेकिन जब आप किसी फिल्म का कॉपी करते हैं तो आपको उस फिल्म में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप पूरी तरीके से कहानी को एज इट इज उठाकर लोगों के सामने वैसे ही ना परोस दे जैसे कि ऑलरेडी वो पहले परोसी जा चुकी थी। यानी कि आज दुनिया बहुत चीज़ छोटी हो चुकी है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की वजह से, और ऑडियंस जो है वो हर एक फिल्म को अब देखती है, चाहे वो OTT प्लेटफॉर्म पे देखे या फिर दूसरे माध्यम की वजह से वो फिल्म को देख ले। यानी कि अगर आप किसी फिल्म का रीमेक करने जा रहे हो तो भैया ऐसा नहीं है कि उस फिल्म से ऑडियंस अब अछूती है। पहले ऐसा होता था कि भैया साउथ की फिल्मों को बॉलीवुड के सर्किट में उतना नहीं देखा जाता था, लेकिन भैया जब से इन फिल्मों ने अपना एक अलग ऑरा तैयार किया है उसके बाद से साउथ की फिल्मों को बहुत सारा प्यार मिल रहा है बॉलीवुड के सर्किट में। इसी वजह से आज बॉलीवुड की कोई भी फिल्म बॉलीवुड के चाहने वालों से अछूती नहीं है। तो इसी वजह से मैं ये बात कहता हूँ बॉलीवुड के बड़े बड़े मेकर्स से कि भैया कुछ सीखो साउथ इंडस्ट्री से। वहाँ पर अगर किसी फिल्म का रीमेक भी होता है तो उस फिल्म में ऐसा बहुत कुछ नया डाला जाता है जो कि आपको एक अलग रोमांच देता है सिनेमाघर में, और इस फिल्म में वही बात मुझे देखने को मिली। यानी कि भैया इस फिल्म की कहानी नो डाउट बहुत ही बेहतरीन है। इस फिल्म का डायरेक्शन जिस तरीके से किया गया है उसमें ये बात ध्यान में रखा गया है कि भैया इस फिल्म में नजर आने वाले हैं साउथ इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन कल्याण। तो भैया उनकी फिल्म में एक्शन ज़बरदस्त होना चाहिए, एग्रेशन वाले सीन ज़बरदस्त होने चाहिए, और फिल्म का पेस इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि जिससे लोग इस फिल्म से बंधे रहें, और मसाला भर भर के इस फिल्म में होना चाहिए। इन सभी चीज़ों को इस फिल्म में डाला गया ताकि पावर स्टार पवन कल्याण के जो दीवाने हैं वो अपने स्टार को स्टारडम दिखाते हुए सिनेमा घर में देखें, और यही स्टारडम इस फिल्म में हमें देखने को मिली। यानी कि फिल्म की कहानी उतनी मैं बोलूँगा कि आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है जिसको देखने के बाद आप बहुत ज़्यादा अचंभित हो जाएंगे। ऐसे कई सारी फिल्में आपने देखी होगी, ऐसे कई सारे सीक्वेंस वाले यानी कि ऐसे कई सारे कंटेंट जो है वो अलग अलग कहानियों के माध्यम से हम लोगों के सामने आती रही हैं, अलग अलग फ्लेवर लेके। यानी कि
कुछ अगर बोले तो कहानी में नयापन बहुत ज़्यादा है, ऐसा कहना गलत होगा, लेकिन हाँ, इस फिल्म का ट्रीटमेंट इतना बेहतरीन है कि जब आप इस फिल्म को देखने बैठोगे तो ये फिल्म आपको पूरी तरीके से पकड़ कर रखती है, और इसी वजह से ये फिल्म मुझे काफ़ी पसंद आई। और इस फिल्म को लेकर मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि जो बात मुझे इस फिल्म में बुरी लगी वो ये थी कि भाई जब अब हिंदी ऑडियंस साउथ की फिल्मों को गले लगाने के लिए तैयार है, तो ये साउथ के मेकर्स को भी अपनी हर एक फिल्म को सिनेमाघर में हिंदी लैंग्वेज में भी रिलीज़ करना चाहिए। इससे इनका ही मुनाफा बढ़ेगा, इनके फिल्मों का रीच बढ़ेगा, इनकी फैन फॉलोइंग जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग होगी। यहाँ पर कई लोगों ने मुझसे ये बात कही, खड़गपुर में जब मैं इस फिल्म को देखकर बाहर आ रहा था तो हर कोई यही कहता नजर आ रहा था कि अगर ये फिल्म हिंदी में भी रिलीज होती तो नो डाउट और भी मज़ा आता। तो दोस्तों ये तो मेरे दिल की बात थी। तो भैया अगर इस फिल्म की कहानी की हम बात करें तो भैया कहानी बहुत ही ज़बरदस्त है, दूसरी बार दोहराई गई है इस फिल्म में, पहले भी ये फिल्म सिनेमाघर में आ चुकी है, इसका रीमेक है, इसी वजह से नयापन आपको नहीं देखने को मिलेगा अगर आपने मलयालम वाली मूवी देखी होगी। उसके बाद अगर हम बात करें पवन कल्याण के परफॉर्मेंस की, तो भैया उन्होंने इस फिल्म में भी वैसा ही परफॉर्मेंस किया है जैसा कि वो अपनी आने वाली हर एक फिल्म में करते नजर आते हैं, यानी कि भैया उन्होंने अपना 100% इस फिल्म में दिया है। उसके बाद अगर हम बात करें राणा दग्गुबती की, तो भैया उन्होंने भी इस फिल्म में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया है, यानी कि इन दोनों के बीच में जब द्वंद्व हो रहा था ना, जो क्लैश हो रहा था, वो देखने में मजा आ रहा था। यानी कि वे दो दमदार कलाकार जब एक साथ एक स्क्रीन पर भिड़ते हैं तो ऐसा ही एनर्जी क्रिएट होता है। और भाई आज एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आज का जो शो था खड़गपुर वाला, वो पूरी तरीके से हाउसफुल था, और बहुत ही जद्दोजहद के बाद मुझे इस फिल्म को देखने का मौका मिला। यानी कि यहाँ पर बस मुझे एक ही शो इसका मिल पा रहा था, और बहुत ही मेहनत करने के बाद मैंने इस फिल्म को देखा, और जब मैं इस फिल्म को देखकर बाहर आया तो मुझे मेंटली सेटिस्फेक्शन मिला कि भैया एक बेहतरीन फिल्म मुझे देखने को मिला। तो दोस्तों ये फिल्म भी बहुत ही बेहतरीन है, यानी कि मैं एक बात कहना चाहूँगा कि भाई ये फिल्म वन टाइम वॉचिंग मूवी है, और मैं इस फिल्म को 5 में से देना चाहूँगा 2.5 स्टार। मैं इस फिल्म को 2.5 स्टार इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि भैया ये फिल्म मुझे समझ में नहीं आ पाई डायलॉग की वजह से। यानी कि भैया अगर इस फिल्म के डायलॉग्स मुझे समझ में आ रहे होते, यानी कि अगर ये फिल्म हिंदी में आती, तो मैं इस फिल्म को और भी ज़्यादा स्टार दे सकता था। लेकिन ये जो 2.5 स्टार है, मैं इस फिल्म को इसलिए दे रहा हूँ कि इस फिल्म ने मुझे टोटली इंटरटेन किया सिनेमाघर में। लेकिन वो इंटरटेनमेंट 50% वाला था, क्योंकि डायलॉग्स जो हैं वो दिमाग के ऊपर से पार हो रहे थे। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वरुण जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।